अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फार्मेसी इंडस्ट्री से जो टॉपिक है ना वो है साइज़ रिडक्शन। मतलब कि इंडस्ट्री में वो कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं कि जिनको इस्तेमाल करके किसी भी ड्रग पार्टिकल्स का साइज़ को कम किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों ये पता होना चाहिए आपको कि साइज़ रिडक्शन क्या होता है। साइज़ रिडक्शन नाम से ही ज़ाहिर है कि आपको पता चल रहा होगा कि साइज़ रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल का साइज़ को कम करना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज टू ए फाइन स्टेट। मतलब कि किसी भी पार्टिकल का जो साइज़ है उसको एक फाइन स्टेट में एक बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना या एक हालत में लेकर आना क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन के लिए कुछ और भी वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन। अब आपको अगर एग्जाम्स में आ जाए व्हाट इज़ कम्युनिकेशन तो आपने साइज रिडक्शन के ही बारे में बताना है। इसके अलावा ग्राइंडिंग है मतलब कि पीसना, उसके बाद मिलिंग है मतलब कि मिल्स के अंदर मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके जो ड्रग पार्टिकल का साइज़ इंक्रीज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिलिंग्स। तो इनके बारे में किसी में भी आ जाए तो हमने किसके बारे में लिखना है, साइज़ रिडक्शन के बारे में ही लिखना है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ साइज़ रिडक्शन के एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदे क्या हैं। तो किसी भी ड्रग पार्टिकल का साइज़ कम करके जो हमें सबसे पहले बेनिफिट होता है वो होता है कि इसका सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लेंगे कोई पत्थर है, उसको अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद जो इट हेल्प्स इन रैपिड मिक्सिंग, मतलब कि जो हमारी रैपिड मिक्सिंग में भी हेल्प करती है। जैसे कि अब कोई भी बड़ा पार्टिकल है उसको पानी में मिक्स करेंगे तो सब ज़ाहिर बात साफ ज़ाहिर बात है बच्चों कि उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर उसी का साइज़ कम करके आपको उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो उसका पर टाइम कम लगेगा, ठीक होगा। तो रैपिड मिक्सिंग में भी ये हमारी मदद करता है। जैसे कि अब चीनी के पार्टिकल्स हैं तो उनको पानी में मिक्स करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा बानिस्बत नमक के। तो नमक जो है वो जल्दी पानी में हल हो जाएगा चीनी की निस्बत। तो इट हेल्प्स इन रैपिड सोल्यूशन फॉर्मेशन, कोई भी सोल्यूशन फॉर्मेशन में ये हमारी मदद करता है, ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारे साइज रिडक्शन के। साइज रिडक्शन होता है क्या और उसके एडवांटेजेस क्या है। अब हम देखेंगे कि साइज रिडक्शन के लिए हम इक्विपमेंट्स कौन से इस्तेमाल करते हैं। जो आपके सिलेबस में ना बच्चों वो सिर्फ दो हैं, वो बताया कि हैमर मिल और बॉल मिल। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हैमर मिल क्या होता है। जो हैमर होता है ना इसका मतलब होता है थोड़ा, जो लकड़ियों काटने वाला थोड़ा नहीं होता वही होता है, ठीक हो गया हैमर मिल। हैमर मिल में सबसे पहले हम कोई भी आपने जब इक्विपमेंट्स लिखना है फार्मेसी इंडस्ट्री में तो सबसे पहले बच्चों उसके जो पार्ट्स हैं उसकी डायग्राम आपने बनानी, फिर उसके पार्ट्स लिखने, ये मस्ट है, ठीक है। इस तरह ही आप उसको सही तरह से आइडेंटिफाई कर सकेंगे या बता सकेंगे। तो हैमर मिल क्या होता है, सब हैमर होता है थोड़े, ये देखें ये पिक में आपको नज़र आ रहे होंगे डायग्राम में नज़र आ रहे होंगे कि ये हैमर है, उसके साथ रोलर शाफ्ट लगी हुई है जो उनको हरकत करवाती घूमती है। सबसे पहले ये ऊपर इनलेट है जहाँ सब ड्रग को ड्रग डालते हैं और फिर हैमर के साथ वह टकराते हैं और फिर उसके साथ ये एक स्क्रीन लगी हुई जिसे छन्नी भी कहते हैं और वहाँ से गुजरते हुए आप रिसीवर में उसे कलेक्ट कर लेते हैं। और लार्ज पार्टिकल्स जब हैमर के साथ आकर टकराते हैं तो वो उनको स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर चेंज कर देते हैं, मतलब कि उनको बदल देते हैं और फिर हम रिसीवर में उसे कलेक्ट कर लेते हैं। और उसके साथ ये जैकेट वॉल लगी हुई है जिसे मशीन बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसी तरह सेम यही जो पार्ट्स हैं आपने यहाँ पर मेंशन कर देने। तो ये जो होती है हैमर ये बनी किसकी होती है, ये स्टील की बनी होती है, आयरन की बनी होती है। अपरेटस इज मेड ऑफ द स्टेनलेस स्टील, ठीक हो गया। उसके बाद ये वही फॉर्मिंग पार्ट्स हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देने कि ऊपर लगी हुई जैकेट वॉल है, हैमर है, थोड़े चार्ज और उसके बाद रोलर शाफ्ट है, उसके बाद स्क्रीन है और रिसीवर है, ठीक हो गया। अब हम इसके नीचे देखेंगे कि ये वर्किंग इसकी वर्किंग देखेंगे, ठीक हो गया। मैं ना आपको एक वीडियो दिखाता हूँ उसकी ना वर्किंग, उससे आपको ज़्यादा उसका मतलब कि उसके आपको एक ज़्यादा सही तरह से उससे बयान कर सकेंगे। ये बच्चों हमारे पास ना बेसिकली एक हैमर मिल है, ठीक हो गया। और इसमें से आपको नज़र आ रहा होगा, इसको अगर गौर करें तो उसके अंदर जो चीज़ रोटेट करती हुई आपको बच्चों नज़र आती है ना, ये चार बड़े ना पार्टिकल्स हैं, यानी हम ना हैमर्स कहते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए आपको ना रोटेट करते हुए ना नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल। तो और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं ना वो इसमें से अपना ऊपर इसके गिर रहे हैं। और जो ये हैमर्स होते हैं ये इनको मतलब कि वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ड्रग वगैरह के, और जो ये हैमर है ये उनका साइज़ को बिल्कुल रिड्यूस कर देती है, छोटे छोटे कर देती है। जब उनका साइज़ बिल्कुल कम हो जाता है ना, मतलब कि बिल्कुल फाइनल स्टेट में आ जाते हैं, तो जो ये नीचे लगा होता है ना दूसरा अपना क्या छननी कह लें या उससे हम स्क्रीनिंग कह रहे हैं, वहाँ से हम अपनी जो प्रोडक्ट है जो साइज़ रिड्यूस हुई है उसको हम वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो आपको काफ़ी हद तक इसका ना आइडिया हो गया होगा।
ठीक है बच्चों, तो ये आपने वीडियो देख लिया। अब इसके हम देखेंगे कि जो प्रिंसिपल मतलब कि ये वर्क किस बेस पर करता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, मतलब कि साइज रिडक्शन के प्रिंसिपल पर ये क्या काम करता है, वर्क करता है। ठीक है, इट वर्क ऑन द इम्पैक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। और इसके बाद आपने वही वर्किंग मेंशन कर दें, ये ऑप्शनल है, कर भी दें तो बेस्ट है, अच्छी बात है। लेकिन वही वर्किंग है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उसको ना ज़रूर मेंशन अपना राइट कर दें लास्ट में। वर्किंग प्रिंसिपल ये आपने याद लाजम रखना है MCQs के हवाले से भी, कि जो हैमर मिल है इस तरह आ सकता है कि वो किस बेस पर या किस प्रिंसिपल की बेस पर वर्क करती है, तो वो इम्पैक्ट की बेस पर वर्क करती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी देखेंगे वर्किंग। तो सबसे पहले वर्किंग में क्या क्या जो आप क्या काम करते हैं कि जो बल्कि ड्रग मटेरियल है इस प्लेस्ड इन होपर देन स्टार्ट द मशीन, मतलब कि आपने क्या काम किया, होपर के अंदर आपने होपर है उसमें आपने क्या काम किया कि जो बल्कि ड्रग मटेरियल उसको प्लेस्ड किया है और देन स्टार्ट द मशीन, और मशीन को आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। अब मशीन स्टार्ट होगी तो ड्रग मटेरियल विल फॉल डाउन, ड्रग जो मटेरियल वो नीचे को गिरेंगे एंड हैमर विल स्टार्ट टू हिट देन, और हैमर के साथ आकर वो टकराना शुरू हो जाएंगे। और जब उसके साथ टकराना शुरू हो जाएंगे तो साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिड्यूस्ड एंड कलेक्टेड इन रिसीवर। तो जो साइज ऑफ पार्टिकल का साइज है ड्रग पार्टिकल्स का वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा एंड देन कलेक्टेड इन रिसीवर। तो उसे हम किस में कलेक्ट कर लेंगे, रिसीवर में। तो ये बच्चों आपका हैमर मिल क्लियर हो गया। तो हैमर मिल क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे बॉल मिल। तो नाम से ज़ाहिर है आपको नज़र आएगा बॉल मिल, मतलब कि इसमें क्या होते हैं, एक स्टील की बनी हुई बॉल्स प्रेजेंट होती हैं, मौजूद होती हैं। ठीक होगा। बॉल मिल इज़ आल्सो नोन एज जॉर मिल, इसको जॉर मिल भी कहते हैं। ठीक होगा। तो बॉल मिल आ जाए या जॉर मिल हो जाए तो आपने इसी के बारे में ही लिखना है। तो उसके बाद जॉर मिल है, इसमें सबसे पहले आपको जॉर मिल इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक जॉर शक्ल की मशीन होती है। ठीक हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ द सिलिंड्रिकल चैम्बर, इसमें एक सिलिंड्रिकल चैम्बर भी होती है। हैविंग ग्रेटर लेंथ देन डायामीटर, मतलब कि उसकी लेंथ ज़्यादा होती है उस सिलिंड्रिकल चैम्बर की, और उसकी जो डायामीटर है वो कम होती है। और इसी सिलिंड्रिकल चैम्बर में जो बॉल है स्टील की बनी हुई वो प्रेजेंट होती है, ऑलरेडी मौजूद होती है। ये उसके ऊपर एक लेड लगा हुआ है, मतलब कि ढकना जैसे बोलते हैं, और वहाँ से हम ड्रग को इंटर करेंगे और वो ड्रग फिर आकर इन बॉल के साथ टकराएगा, वो उस ड्रग को रगड़ेंगे जो बॉल्स हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मिल इज़ फील्ड विद स्टील बॉल्स, मतलब कि स्टील बॉल के साथ वो जो मिल है वो भरी हुई ये फील्ड है। दैट एक्ट एज ग्राइंडिंग मीडियम, जो है कि ग्राइंडिंग मीडियम के तौर पर एक्ट करती है। ठीक हो गया। वही आपने वर्ड्स लिखने लाजमी लिखने, जो क्या है जी सिलिंड्रिकल जार है, ये आपका सिलिंड्रिकल जार स्टील बॉल्स हैं, उसमें स्टील बॉल्स हो गए, ये एक लिड हो गया। उसके बाद सपोर्टिंग कॉलम है, ये बिल्कुल साइड्स पर एक सपोर्टिंग कॉलम है जिसने सपोर्ट किया होगा, एंड देन बेस है। ठीक हो गया। अब हम इसकी देखेंगे कि जो प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या किस बेस पर ये काम करता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इम्पैक्ट, मतलब कि साइज रिडक्शन के बेस पर काम करता है। एंड इट्रेशन का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी चीज़ को पीसना। ठीक होगा। पीसने जब अब ये तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि अब बॉल्स हैं जब इनका ड्रग आएगा इनके साथ मिलेगा तो ये ड्रग्स एक मीडियम स्पीड पर वर्क कर रही होंगी, तो इनको ये पीस भी देंगे और उसके बाद इनका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक हो गया। इसकी ना मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको मज़ीद आपको इसका नॉलेज हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ये बच्चों हमारे पास ना एक ना बॉल मिल है। ठीक हो गया। उसका ना कुछ ना आपको इस तरह से ना बैर से जो उसका ओवरव्यू, मतलब उसको बैर से दिखाया जा रहा है। पहले इसको देख लें कि ये किस तरह से, मतलब कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसके आपको चारों तरफ से व्यू दिखाया जा रहा है कि ये किस तरह से देखने में किस तरह की नज़र आती है। और अब इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो देखेंगे कि मतलब कि क्या क्या, और इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं। ठीक हो गया। और जो बॉल्स हैं, मतलब कि जो बॉल्स किस तरह से चीज़ों को ग्राइंड करती है, कि मतलब कि जो पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल्स वगैरह जो हम उसमें डालते हैं इस मशीन में, तो वो किस तरह से उसके अंदर जो ऑलरेडी मौजूद बॉल्स होती हैं वो किस तरह से उनको ग्राइंडिंग करती है, उनको पीस देती हैं और उनका साइज़ ना बिल्कुल कम हो जाता है। और जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जो लार्ज पार्टिकल्स हैं जो ऊपर से इसके ऊपर गिर रहे हैं वाइट कलर के। ठीक हो गया। ये ना बच्चों जो हमारी ड्रग है या जिस चीज़ को हमने जिसका साइज़ रिड्यूस करना है वो है। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ जो बॉल्स हैं उनकी मूवमेंट्स भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस ड्रग का साइज़ रिड्यूस होता है इस मशीन के अंदर। ठीक हो गया। तो काफ़ी हद तक ना आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से मतलब कि वो बॉल्स उन लार्ज पार्टिकल्स का साइज़ कम कर देती हैं। अच्छा, तो बच्चों आपने वीडियो देख ली तो उससे आपको काफ़ी
अंदाज़ा हो गया होगा इसके वर्किंग के बारे में। वही चीज़ें अब आपने वर्किंग में लिख देनी, ठीक हो गया। वर्किंग क्या है कि जी सबसे पहले हमने क्या किया था कि बॉल का मटेरियल लिया, उसको प्लेस्ड किया सिलेंड्रिकल कंटेनिंग बॉल, मतलब कि जिस सिलेंड्रिकल जार के अंदर बॉल्स हैं वहीं पर हमने जो मटेरियल है वो प्लेस्ड कर दिया है। देन स्टार्ट द मशीन एट मीडियम स्पीड, मतलब कि मीडियम स्पीड पर हमने उस मशीन को स्टार्ट करना है, ठीक होगा। ना ज़्यादा स्पीड अप हो और ना ज़्यादा स्लो, एक मीडियम स्पीड पर हमने स्टार्ट कर देना। देन क्या होगा कि जो ड्रग है हमारा विल बी ग्राइंडेड हो जाएगा, बस स्टील मिल्स के ज़रिए वो ग्राइंडेड हो जाएगा, पीस जाएगा छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में, एंड देन कलेक्टेड, और फिर हमने उसको क्या करना है, कलेक्ट कर लेना अपने पास। तो ये बच्चों था आपका बॉल मिल वाला टॉपिक, मतलब कि साइज रिडक्शन वाले दोनों इसमें आपके सिलेबस में दो ही हैं मशीन्स के बारे में बताया गया, एक हैमर मिल और दूसरी बॉल मिल। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।